हाय स्टूडेंट्स, एडिशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ भाई सभी अच्छे होंगे। तो मैंने पीछे लाइव क्लास में प्रैक्टिकल की कुछ जानकारी दी थी, लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि सर थोड़ी डीपली जानकारी दीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ थोड़ी प्रैक्टिकल की जानकारी आपको डीपली देने के लिए। रसायन विज्ञान का जो हमारा प्रैक्टिकल होता है, या मैं कह सकता हूँ रसायन विज्ञान की जो प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, उसमें किस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस टाइप से आपको प्रयोगात्मक परीक्षा देनी है। ठीक है ना, तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना। तैयारी करते हैं, चलो समझते हैं। सबसे पहली बात क्या है, आपकी जो प्रयोगात्मक परीक्षा होगी उसकी डेट फिक्स हो जाएगी। जो भी डेट होगी आपके सर आपको बता देंगे, डिक्लेयर कर देंगे कि इस डेट में आपकी रसायन विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा है या फिर प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो प्रयोगात्मक परीक्षा जब आपकी होगी तो उस परीक्षा में आप लोग जब सुबह जाएंगे तो आपको, अगर आपकी लैब कॉलेज में अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर जाकर एक्सपेरिमेंट करना है। और एक्सपेरिमेंट जब करना है तो जैसे आप लोगों ने लैब में एक्सपेरिमेंट किए हैं उसी प्रकार से आपको क्या मिल जाएंगे पुड़िया मिलेंगी आपको लवण की, कुछ इस टाइप की होगी। आपके सर आपको बता देंगे कि ये इसमें मतलब लवण है और उस पर आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। ठीक है भाई, ये ऐसे पुड़िया बना के दे दी जाएगी, उस पुड़िया को आपको उठाना है। ठीक है ना, उसमें आपको पता नहीं होगा क्या लवण है। ठीक है ना, उस पर कोई नाम नहीं लिखा होगा, बस सिर्फ लवण संख्या 1 या AB कुछ ऐसे लिखा होगा। और उस पर आपको क्या करना है, परीक्षण करना है, उसको खुद पहचानना है कि उसमें है क्या। ठीक है ना, पहचानने के लिए मैंने कहा था कि हमें जब भी हमें क्या करना है, प्रयोग में अगर हमें क्या करना है, प्रयोग लिखने से पहले जो हमें कॉपी मिलेगी, प्रयोग लिखने के लिए हमें कॉपी मिलेगी, जैसे हमें प्रयोग करना है ऐसे ही हमें कॉपी में लिखना है। ठीक है ना, जिनके कॉलेज में लैब अवेलेबल है तो वो तो क्या नाम जी के लैब में करके लिख सकते हैं, जिनके में अवेलेबल नहीं है वो भी ध्यान रखें। ठीक है बेटा, क्योंकि होता क्या है कि जिन कॉलेजों में लैब अवेलेबल नहीं होती है, मैंने देखा है कि वो क्या कराते हैं, पिछली पुरानी कॉपियों से कॉपी उतरवा देते हैं। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं है, मगर अगर आप लोग प्रैक्टिकल की कॉपी लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपी किस तरह से लिखी जानी है। जितनी अच्छी आपकी कॉपी लिखी जाती है, क्योंकि उस पर नंबर डिपेंड करते हैं। एग्जामिनर जो नंबर देता है आपकी कॉपी में भी बहुत सारे नंबर मिलते हैं, क्योंकि वाइवा के नंबर बहुत कम होते हैं, उनसे कोई ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। वाइवा में तो आपको क्या है, इंप्रेशन मिलता है, ग्रेड मिलता है। ठीक है ना, तो ज़्यादा नंबर जो होते हैं वो अभी पता चलेगा, क्योंकि मैं हर प्रयोग के नंबर के बारे में बता के चलूँगा आपको। ठीक है, जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी आपके स्कूल की, जो भी कॉपी आपको दी गई होगी, ठीक है बेटा, तो ये जो हमें कॉपी मिलेगी, इस कॉपी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर कॉलम बना होता है जिसमें एंट्री होती है आपकी नाम, रोल नंबर, ठीक है ना, पिता का नाम, डेट, विषय वगैरह वगैरह, जो भी सारी नॉलेज होती है वो आपको यहाँ पर क्या करनी पड़ती है, फिल करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, नाम तो लिखना ही नहीं है, आपका रोल नंबर जो होगा, जो बोर्ड एग्जाम का रोल नंबर होगा, उसे ही आपके सर आपको बताएंगे, उसको अच्छे तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि रोल नंबर में गड़बड़ होने से आपको नुकसान होगा। ठीक है, विषय की जानकारी मैं आपको दे दूं, जो विषय है आपको विषय में क्या लिखना है, वहाँ पर रसायन विज्ञान नहीं लिखना है बेटे, विषय में लिखना है, मैंने यहाँ पर लिखा है रसायन विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा 2023। ठीक है ना, अच्छे से नॉलेज ले लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो रसायन विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा 2023 आपको कहाँ डालना है, उसके विषय में डालना है। और विषय में डालने के बाद फिर क्या करना है आपको, यहाँ जो आपका ब्लैक मतलब जो पॉइंट होंगे आपने भर दिए हैं, भरने के बाद आपको पेज नहीं पलटना है, यहाँ पर इतना हाशिए के बाद जो जगह बचती है, इतनी जगह बचती है ये। ठीक है ना, मान लो सपोज करो इसमें नहीं है कॉलम बना हुआ, ठीक है ना, यहाँ तक आपकी एंट्री होती है। ठीक है, एंट्री के बाद ये जगह बच जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक नोट लिखा होता है, यहाँ से ही लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है ना, प्रारंभ कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर किसकी स्केल की सहायता से एक टेबल बनानी है बहुत अच्छे तरीके से। जो टेबल मैंने यहाँ पर बनाई है, मैं उसी टेबल की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो टेबल आपको क्या बनानी है, ऊपर देखो, पहले मैंने बताना है ये कि आपका टोटल प्रैक्टिकल जो होता है बेटे, वो कितने नंबर का होता है, 30 नंबर का होता है। 30 में 15 नंबर जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं इंटरनल एग्जामिनर पर, और 15 नंबर डिपेंड करते हैं हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर पर। ठीक है बेटा, एक्सटर्नल का मतलब होता है जो आपके बाहर से परीक्षक आते हैं क्या लेने, प्रैक्टिकल लेने, और इंटरनल का मतलब होता है जो आपके सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, उन पर डिपेंड करता है। ठीक है चलिए, तो जैसे ही आपने क्या करना है, इस टेबल को बनाना है बेटे। तो टेबल में पहला टर्म्स हमारा जो आएगा गुणात्मक विश्लेषण आएगा, दूसरा आयतनमीतीय विश्लेषण, तीसरा होगा विषय वस्तु पर आधारित प्रयोग, चौथा मौखिक परीक्षा, और उसके बाद ला देंगे कुल योग या महायोग ले आएंगे। ठीक है बेटा, तो गुणात्मक विश्लेषण जो होता है
ये कितने अंक का होता है हमारा? 4 अंक का होता है। आयतनमीतीय विश्लेषण जो होता है बेटे ये भी 4 अंक का होता है। और विषय वस्तु पर आधारित जो होता है ये भी हमारा 3 अंक का होता है। मौखिक परीक्षा जो होती है जिसे वायोबसी बोलते हैं, आपके एग्जामिनर जो लेते हैं आपसे इंटरव्यू की तरह, वो 4 नंबर की होती है। और टोटल कुल योग कितना नंबर का हुआ प्रैक्टिकल का? हमारा 15 नंबर का हुआ। ठीक है बेटा। चलिए प्रयोग नंबर 1 की मैं अगर बात करता हूँ, यहाँ तक अगर आपने टेबल को बना लिया है तो इस पूरे पेज पर यहाँ तक आपको क्या करना है? टेबल को ही बनाना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? आपको इस तरह से पेज पलट लेना है। और पेज पलटने के बाद जैसे ही आप पेज पलटेंगे तो आपका जो ये पार्ट आएगा जिसे हम उल्टा पेज बोलते हैं एक तरह से। ठीक है बेटे। तो उल्टे पेज पर आपको क्या करना है? सीधे पे नहीं जाना है, इधर वाले पे नहीं जाना है, इधर वाले पेज पर क्या करना है आपको? इस पेज पर यहाँ पर डालना है आपको प्रयोग संख्या 1। क्या डालना है बेटे? प्रयोग संख्या 1। और प्रयोग संख्या 1 डाल के साफ साफ आप लिखेंगे प्रयोग संख्या 1 में। ये प्रयोग किसी भी कॉलेज की बात करूं मैं, किसी भी स्कूल की बात करूं बेटे, सभी के लिए एक ही क्वेश्चन होता है, दिए गए लवण में एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक की पहचान करना। ठीक है बेटे। ये गुणात्मक विश्लेषण के अंदर आने वाला पहला प्रयोग है हमारा। ठीक है। सभी को यही मिलता है, इसमें किसी भी कॉलेज से कोई बच्चा पढ़ने वाला हो सबको यही क्वेश्चन मिलता है। ठीक है बेटा। वो डिपेंड करता है कि आपको जो सॉल्ट मिला है उसमें अम्लीय कौन सा मूलक है और क्षारीय कौन सा है। ठीक है बेटा। उसमें वो अलग अलग, वो तो तुम्हें पता चलेगा क्योंकि तुम्हें जो लवण की पुड़िया मिली है ना, उन पुड़िया से आपको कलेक्ट करके बताना है कि उसमें कौन सा क्या है भैया, अम्लीय या क्षारीय मूलक उसमें प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रयोग संख्या 2, प्रयोग संख्या 2 में कुछ कॉलेज में अंदर क्या होता है, ये प्रैक्टिकल बदल सकता है। ठीक है ना, वो नए नए तरीके से दे सकता है। वैसे मैंने एक प्रयोग यहाँ पर लिखा है n/20 या n/30। ठीक है ना, नॉर्मलता का। अब किसका बनाना है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हो सकता है आपसे ऑक्जेलिक एसिड का बनवाया जाए, हो सकता है आपसे FAS का बनाया जाए, फेरस अमोनियम सल्फेट का बनवाया जाए। ठीक है ना, तो वो आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपके सर क्या लिखवा रहे हैं। ठीक है। तो n/30 हो सकता है, n/20 हो सकता है, वो ऑक्जेलिक अम्ल का भी हो सकता है या फिर FAS का भी हो सकता है। तो n/30 या n/20 नॉर्मलता का विलयन बनाकर, ठीक है, अब बनाने के बाद इसकी सहायता से हमें क्या करना है, अज्ञात सांद्रता के कैमेनोफोर विलयन की या तो वो नॉर्मलता ज्ञात करा सकता है आपसे, सांद्रता ज्ञात करा सकता है, या फिर आपके सर आपसे क्या ज्ञात करा सकते हैं, उसमें मोलरता भी ज्ञात करा सकते हैं। सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करा सकते हैं, मोलरता भी ज्ञात करा सकते हैं। तो पूरा क्वेश्चन ये इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, इस पेज पर। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो आता है वो हमारा प्रयोग, वो पृष्ठ रसायन से भी हो सकता है आपका, ये कार्बनिक रसायन से भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर, ठीक है बेटा, या आपके सर पर कि वो कौन सा क्वेश्चन आपको दे। तो ये तो मैंने तुम्हें जानकारी दी यहाँ तक। अब मैं बता दूं, अगर कार्बनिक रसायन से क्वेश्चन बनता है तो आपने कार्बनिक रसायन में पढ़े होंगे फंक्शनल ग्रुप, COOH, एमीन, है ना, OH ग्रुप। ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप, इन ग्रुपों के परीक्षण के लिए ही क्या दिया जाता है, एक्सपेरिमेंट दिया जाता है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो हमारा ये पॉइंट हो गया क्लियर। तो ये तो मैंने आपको जानकारी दी किस प्रकार से आपकी अपनी कॉपी को क्या करना है, लिखना है, क्या क्वेश्चन के बारे में, टेबल के बारे में। फिर उसके बाद आपको जब क्वेश्चन लिखने के बाद अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करना है तो आपको राइट पेज पर आ जाना है इस तरह से। फिर जो उल्टे पे आपने क्वेश्चनों को लिखा है, फिर आप क्या करेंगे, राइट पेज पे आ जाएंगे भैया। और राइट पेज पे आने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ से शुरू करना है अपना प्रयोग नंबर 1 डाल लेंगे यहाँ पर। और प्रयोग नंबर 1 डाल के उसके बाद आपका क्या बनेगा, वही पहला पॉइंट में सिद्धांत के बाद फिर क्या जाता है हमारा प्रेक्षण। प्रेक्षण में हमें पता है हमारे क्या बनेंगी, 2 टेबल बनेंगी, एक अम्लीय की और एक क्षारीय की। ठीक है ना, दोनों की टेबल बनाकर जैसे आपने अम्लीय मूलक की पहचान करी है, जोन सा आपका मूलक आया है उसके बारे में जैसे जैसे आपने प्रैक्टिकल किया है ऐसे ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है ना, आप क्लास में, मतलब क्लास में जब प्रैक्टिकल क्लास चलती होंगी आपने तब किए होंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा प्रयोग संख्या 2। ये प्रयोग खत्म होने के बाद अगले प्रयोग पे आ जाएंगे, नेक्स्ट पेज पर जैसे पलटेंगे आप, फिर अगले पेज से वही क्रिया दोहराएंगे, प्रयोग नंबर 2 नए पेज से शुरू करेंगे। ठीक है। और छोटा लिखना, अच्छा लिखना, साफ लिखना, जितना अच्छा लिखोगे उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है। चलिए, प्रयोग संख्या 2 डालने के बाद इस तरह से आपको क्या करना है, फिर उसका उद्देश्य लिखना है, फिर उद्देश्य मतलब उद्देश्य, सिद्धांत, प्रेक्षण। ठीक है। और लास्ट में क्या आता है हमारा परिणाम आता है। ठीक है बेटा। तो ये सब लिखने के बाद क्या करना है, आपको इस तरह से अपनी पूरी कॉपी को क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। चलिए, ये पॉइंट तो हमने यहाँ तक क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अगर हमारे तीनों प्रयोग ये कंप्लीट हो जाते हैं कॉपी में तो अगला पॉइंट हमारा जो आता है ये आता है मौखिक परीक्षा। अब मौखिक परीक्षा के लिए आप
अपने सर के सामने जाएंगे क्या लेकर भैया, या तो आपने चार्ट बनाया, मैंने आपसे बता दिया है जो टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो, ठीक है ना। आपकी दोनों बुक में से मान लो कोई चित्र दिया गया है और वो आपको टॉपिक पूरा अच्छे से तैयार है, आप उसी का चित्र खींच दीजिए, उसके अंदर तक डीपली तक उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए और अपने सर के सामने उस चार्ट को लेकर जाना, सामने रख देंगे और वाइवा आपको देनी है, ठीक है। अगर आपको नॉलेज अच्छी है तो आप कहीं से भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, वरना क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। अगर बेटे आपसे प्रयोग मतलब लेबोरेटरी से संबंधित, एक्सपेरिमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि अम्लीय मूलक की पहचान बताओ या क्षारीय मूलक की पहचान बताओ, मतलब ऋणायन क्या होते हैं, धनायन क्या होते हैं, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में किसका मानक विलयन बनाया था, मतलब आपने किसका बनाया, ऑक्जेलिक का बनाया या FAS का बनाया, उसका अनुभार पूछ ले, उनका सूत्र पूछ ले, ठीक है बेटा। तुल्यांक की भार KMnO4 का पूछ ले। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं सर, ठीक है। उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि आपने जब विलियन बनाया था तो विलियन बनाते समय आपने पदार्थ को काय में तोला था, तो भैया आपको पता है केमिकल बैलेंस में तोला। केमिकल बैलेंस में पूछ सकते हैं कि वेट कितने कितने ग्राम के थे, सबसे छोटा वेट कितने ग्राम का था, मतलब मिलीग्राम में था, ठीक है ना, 10 मिलीग्राम का। मान लो सपोज करो आपने पॉइंट के 2 अंक या 3 अंक के बाद को तोलना था, तो आपने किस चीज़ का यूज़ किया भैया, राइडर का यूज़ किया, ठीक है ना। राइडर का वेट कितना होता है, ठीक है। तो राइडर को जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो तुला का, हमारी जो तुला है उसका जो बीम होता है, उस बीम पर क्या है, छोटे छोटे अंक पड़े होते हैं, उन अंकों के बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इन सब की आपको क्या होनी चाहिए भैया, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लैब में आपने क्या क्या सामान कैसे कैसे यूज किया है, प्रत्येक एपरेटस का आपको पता होना चाहिए कि ये एपरेटस हमारा क्या है। और बाकी किताब की आपको नॉलेज होगी, नॉलेज से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही।